ठीक करने के लिए एक निर्णय लिया कि भाई इस प्रकार के जो भी बोर्ड लगेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने एक बीच का मार्ग निकाला है कि जो दुकानदार हिंदू हैं और सनातन पद्धति से व्यापार और व्यवहार करते हैं उनका एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत हम उनका प्रमाणीकरण करेंगे। ऐसे सभी जिहादी तत्वों को पहचान करके और उनको चिन्हित करके उनको इसके जो काम वो करना चाहते हैं, समाज का सौहार्द जो खराब करना चाहते हैं, उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में है। सभी शिव भक्त कांवड़िये बहुत जागरूक हैं। अगर वो जागरूक नहीं होते तो इतनी लंबी यात्रा ये करना कोई आसान काम नहीं है। शिव भक्तों के सबसे पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, विश्व हिंदू परिषद की क्या कुछ तैयारियां हैं इस कांवड़ यात्रा के दौरान? ऐसा है कि कांवड़ यात्रा तो एक लंबे समय से चलती आ रही है, आप सब जानते हैं। तो इसके लिए जो तैयारियां चलती हैं तो स्थान स्थान पर अब तो इतनी परिपक्व व्यवस्था हो गई है कि समाज बड़े बड़े शिविर लगाता है और उन सब भोलों की सेवा करता है। कांवड़ यात्रियों की उनके सब प्रकार के प्रबंध करता है, रहने के, रात्रि विश्राम के, उनके खाने के, और इन सब शिविरों की हम उनको जो जिस भी प्रकार की सहायता कभी भी उनको जरूरत होती है हम उनको देते हैं और उन सबके साथ हम अपनी वार्ता करते हैं। अभी जो एक ताज़ा मामला आया है वो ऐसा आया है कि ये जानकारी आई है कि गत 2-3 वर्षों से कुछ लोग एक प्रकार से इन शिव भक्तों की पवित्रता भंग करने के लिए गलत नामों से बोर्ड लगा करके और प्रदूषित खाने और पीने का सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इसको ठीक करने के लिए एक निर्णय लिया कि भाई इस प्रकार के जो भी बोर्ड लगेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्यवाही को रोक दिया। हमने एक बीच का मार्ग निकाला है कि जो दुकानदार हिंदू हैं और सनातन पद्धति से व्यापार और व्यवहार करते हैं उनका एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत हम उनका प्रमाणीकरण करेंगे। हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनको स्टिकर देंगे अपनी दुकान पे लगाने के लिए, और हम जगह जगह बोर्ड लगाएंगे जो शिव भक्त कांवड़ियों को जागरूक करेंगे कि जहाँ ये स्टिकर दिखे जिन दुकानों पर लगा हुआ, कृपया उन्हीं दुकानों से आप खाने पीने का सामान खरीदें। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि पिछले साल की बात की जाए तो कई ऐसे मामले आए थे थूक जिहाद से जुड़े हुए, तो इसको किस तरह से, क्योंकि आपने बताया कि आप वेरीफाइड करेंगे, कुछ दुकानें ऐसी भी होती है जो हिंदू के नाम से चलती है लेकिन बावजूद उनको चलाते मुसलमान हैं, कैसे पहचान करेंगे आप लोग और किस तरह से वेरिफिकेशन करके उसको नेम प्लेट? ऐसा ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने तो फिल्मों में देखा कि मुसलमान ईमान का बड़ा पक्का होता है, तो मुसलमान बोर्ड लगाने के बारे में बेईमान कैसे हो जाता है हमको यही नहीं पता चलता है। और जब ये बेईमानी इस हद तक पहुंच जाती है कि वो कलावा हाथ में बांध करके और तिलक लगा करके और हिंदू बेटियों के पीछे घूम करके लव जिहाद करने तक पहुंच जाती है, तो हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है कि ये सब जगह जिस प्रकार के जिहादी तत्व, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान ऐसा करते हैं, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वो एक प्रकार से समाज के अंदर जिसको कहते हैं कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे सभी जिहादी तत्वों को पहचान करके और उनको चिन्हित करके उनको इसके जो काम वो करना चाहते हैं, समाज का सौहार्द जो खराब करना चाहते हैं, उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में है। और हम उसका सब जब जब इस प्रकार के मौके आएंगे, हमने पहले भी किया है और हम आगे भी करेंगे। और ये जो प्रमाणीकरण है, हो सकता है कि आने वाले समय में केवल यात्रा के संबंध में ना हो, ये सामान्य व्यवहार के संबंध में भी हम इस प्रमाणीकरण को दिल्ली के अंदर आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र जी, जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनको साफ तौर पर ये कहना है कि जब कुंभ का मेला लगा था तब मुसलमानों के साथ इस तरह से किया था, अब ये यात्रा निकलने वाली, कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, इसमें भी अब मुसलमानों को साइड दरकिनार करा जा रहा है। ये एक जानबूझ करके किया जा रहा है और ये एक टारगेट करके लोगों को, मतलब एक कम्युनिटी को इस तरह से देख रहे हैं, दिल्ली सरकार या कहें या फिर यूपी सरकार। नहीं, तो क्यों, उसमें गलत क्या है? हमारे बड़े बड़े आयोजन हैं, हमारे हिंदू समाज की बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, उनके अंदर उनको क्या लेना देना है? केवल कमाने के लिए इधर आना है क्या? अगर मान लो उनको लगता है कि उनको इसके अंदर बड़ा लालच उनका जग गया है, दिखता है कि इसके अंदर कमाई के बहुत अवसर हैं, तो विश्व हिंदू परिषद घर वापसी भी कराता है। वो हिंदू बने, हम उनकी घर वापसी कराएंगे और वो हिंदू बन के शान से व्यापार करें। झूठे नामों से क्यों व्यापार करना है जिसके कारण से संदेह उत्पन्न हो? ऐसा काम क्यों करना है? उनका स्वागत है वापस हिंदू समाज में। वो कभी हिंदू ही थे, हिंदू से ही बने हैं मुसलमान, वापस लौट करके आए और शान से अपना व्यापार करें। इन सब आयोजनों में क्या मनाइए? जो शिव भक्त जाएंगे, कांवड़ लेकर के आएंगे, उनके लिए कुछ खास आप सजेशन देना चाहें, या जब खाना खाते हैं सड़कों पर किस बात का ध्यान रखें और कैसे जो अपनी यात्रा को खंडित ना करें?
देखिए, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। उनको मैं अलग से कुछ बताऊँगा, मैं नहीं समझता कि उसकी आवश्यकता है। बहुत जागरूक होते हैं, बहुत संवेदन। हम उनको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे पहचानें कि हमें किसके पास खाना है, नहीं खाना है, कहाँ उठना है, बैठना है, कहाँ नहीं। वो सहयोग करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सभी शिवभक्त कांवड़िये बहुत जागरूक हैं। अगर वो जागरूक नहीं होते तो इतनी लंबी यात्रा ये करना कोई आसान काम नहीं है। और मेरी तो शुभकामनाएं हैं सबके लिए कि निर्विघ्न उनकी यह यात्रा जो है वो पूर्ण हो, और दिल्ली के अंदर कम से कम हम उनको एक सुरक्षित जो है एक पैसेज हम उनको उपलब्ध करा सकें, जिसमें उनको किसी प्रकार का भी शंका ना रहे कि उनकी यात्रा की पवित्रता भंग कोई कर पाएगा। ऐसा हमारा प्रयास है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो उनकी एक पहचान की जाएगी, उसके बाद उनके दुकान के बाहर जो है नेम प्लेट लगा जाएगा, जिसके तहत जो कांवड़िये हैं वो अपनी यात्रा को सफल तरीके से जो जल है वो लेकर के आएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।